हेलो साथियों भाई, कैसे हो आप सभी। और भाई आज मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ताबुरो ट्रिक पर। और भाई आज मैं आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा आपसे करंट अफेयर के। देखो भाई, जिसका भी यूपी पुलिस का पेपर अच्छा हुआ भाई, नहीं हुआ ठीक है। देखो जिसका अच्छा हुआ भाई वो अपना फिजिकल की तैयारी करो। जिसका अच्छा नहीं हुआ भाई वो अपना एसएससी जीडी, आपका आरआरबी है भाई, आपकी एस और पुलिस है भाई, और आपका यूपीएसआई है भाई, जल्द आपके बीच वैकेंसी होगी। तो भाई देखो, तैयारी पर लगे रहो, तैयारी को छोड़ो मत। तो भाई चलते हैं भाई हम पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता क्या है भाई कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष बनते कौन है। तो जो हमारा आंसर आएगा भाई, आंसर हमारा क्या है, विवेक अग्रवाल। ठीक है। अब जो यह फोर्स आएगी, इसका जो टारगेट आएगा वो आएगा भाई आतंकवाद को रोकना। ठीक है। अब देखो, एक नाम आता है आपका, शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं, FATF। इसे क्या बोलते हैं भाई शॉर्ट में, FATF। कहेगा FATF का संक्षिप्त नाम क्या आएगा, तो याद रखिए भाई, इसका संक्षिप्त नाम क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बात समझे भाई आप। अब इसका उद्देश्य क्या है भाई, आतंकवाद को रोकना है। अब इसकी स्थापना कब होती है भाई, 1989 में। हार्ड क्वार्टर कहाँ पर है भाई इसका, पेरिस फ्रांस में। ठीक है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। कहेगा बता किस नदी के किनारे भाई, तो याद रखिए सीन नदी के किनारे आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है भाई इसमें कि जो FATF है इसका भारत मेंबर कब बनता है, याद रखिए 2010 में बनता है। कुल इसमें आपके 40 देश हैं भाई। अब जो यह संस्था है क्या, दो लिस्ट जारी करती है, एक तो ब्लैक लिस्ट है और एक आपकी ग्रे लिस्ट है। ब्लैक लिस्ट और एक आपकी ग्रे लिस्ट। अब ब्लैक लिस्ट में क्या होता है, मतलब इसमें वे देश काउंट होते हैं भाई जो आतंकवाद को पैसा क्या करते हैं भाई, फंडिंग करते हैं। जो आतंकवाद है भाई इनको पैसा क्या करते हैं, फंडिंग करते हैं। बात समझिए भाई आप। अब इसमें ख़ास बात क्या होगी कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं रखा गया। इस बात को भाई आप याद रखियो। ठीक है। अब ग्रे लिस्ट क्या है, जहाँ पर आतंकवाद को फंडिंग देने की क्या भाई संभावना हो या फिर शक हो। तो ये दो लिस्ट जारी करती है, ब्लैक लिस्ट और एक आपकी ग्रे लिस्ट। तो यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अब जो इसमें क्वेश्चन हमारा आएगा भाई, क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट बनता क्या है वो समझा दो एक बार। देखो इसमें एक आपका नाम आता है N रंगास्वामी, बड़ा इम्पोर्टेंट व्यक्ति है भाई। कहेगा जो N रंगास्वामी है कहाँ के सीएम है भाई, पुदुचेरी। और पुदुचेरी की राजधानी क्या आएगी भाई, पुदुचेरी आएगी। ठीक है। इसके बाद WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026। अगर वो आपसे कहेगा, देखो ध्यान दो कि WEF को आप क्या कहते हो, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। हिंदी में क्या कहोगे आप, वैश्विक आर्थिक मंच कहोगे। इसमें भारत का 70वां स्थान आएगा भाई। ठीक है। अब जो एनर्जी ट्रांजिशन है, टॉप में कौन सा देश आएगा आपका, स्वीडन आएगा। टॉप में कौन सा आएगा आपका, स्वीडन आएगा भाई। और अंतिम देश आपका आएगा जायरे। कौन सा आएगा, जायरे। कांगो बेसिन है भाई, अफ्रीका महाद्वीप में आएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि खुशहाली में भारत की रैंक कितनी आएगी। तो भाई याद रखिए, खुशहाली में हमारी कितनी रैंक है भाई, 116वीं। कहेगा आंसू बता भाई किस ग्रंथि से निकलते हैं, तो याद रखिए रेखरी मर ग्रंथि। तो यहाँ तक कोई डाउट है भाई आपका, यहाँ तक हो जाएगा। अब इसके साथ साथ भाई आप 5-7 क्वेश्चन याद रखियो जो बड़े इंपॉर्टेंट है भाई आपका। देखो आपके जो मौलिक अधिकार है भाई वो आपके 6 हैं। मौलिक अधिकार कितना है भाई, आपके 6 आएंगे। पहला तो है भाई समानता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक आज़ादी, पाँचवा है भाई संस्कृति और शिक्षा, छठा आपका संवैधानिक उपचार, जो कि अनुच्छेद कौन सा आएगा आपका, 32 आएगा। और शांति में हमारा भाई 127वां स्थान है। भ्रष्टाचार में 51वां स्थान आएगा, 91। और
आपका फायर पावर में हमारा कौन सा स्थान आएगा? चौथा स्थान। अब एक्सरे की खोज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो एक्सरे आएगा इसकी खोज किसने की भाई? रोंटजन ने। इसकी खोज करता कौन है भाई? आपका रोंटजन। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। इसके बाद अब क्वेश्चन क्या आएगा, इसको पढ़ो आप। पीएम मोदी ने INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को कहाँ नौसेना में शामिल किया? तो याद रखे भाई, कलकत्ता। ठीक है। अब कलकत्ता किसकी राजधानी है भाई? तो याद रखे पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कलकत्ता कितने गांव से मिलकर बनता है भाई? तीन गांव से, कालिकता, सुल्तानाती और गोविंदपुरा। कलकत्ता का डिजाइन किसने किया? जोग चारनाथ। कलकत्ता किस नदी किनारे है? हुगली नदी के किनारे आएगा भाई। बात समझे यहाँ तक आप? कहेगा नवाबों का शहर किसे कहा जा? तो किसे कहा जा भाई? लखनऊ। किसे कहा जा? आपका लखनऊ को। हो जाएगा। इसके बाद तो यहाँ तक कोई भी आपका डाउट है भाई? अब क्वेश्चन हमारा क्या आएगा कि भाई क्वेश्चन हमारा आएगा इसमें आपका ला लीगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ला लीगा 2026 का खिताब किसने जीता? जो ला लीगा आएगा भाई 2026 का खिताब कौन जीतता है? तो बार्सिलोना जीतता है। ठीक है। कहेगा केरल के वर्तमान में CM कौन बने? VD सतीशम। VD सतीशम कहाँ के CM बने? केरल। केरल का पहले क्या नाम था? त्रावणकोर। केरल की राजधानी क्या आएगी भाई? तिरुवनंतपुरम आएगी। ठीक है। वास्को डी गामा भारत का बाद 1498 में आया। उसकी सहायता किसने करी थी? अब्दुल मजीद ने। किस बंदरगाह पर आता भाई? कालीकट बंदरगाह पर। वहाँ पर उसका स्वागत किस व्यक्ति ने किया? तो हिंदू शासक जैमेरिन ने किया। किसने किया भाई? हिंदू शासक जैमेरिन ने किया। बात समझिए आप? अब अगर वही वो आपसे कहेगा कि आप मुझे बताओ अल्जाइमर क्या आएगा? जो अल्जाइमर रोग है कहेगा बता भाई कहाँ होता है? तो याद रखें मस्तिष्क में। कहेगा मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से लेकर आपका 1400 ग्राम किसका वजन होता है भाई? मस्तिष्क का वजन होता है। कितना भाई? 1350 से लेकर आपका 1400 ग्राम तक। ठीक है। कहेगा मस्तिष्क को 4 भागों में बांटा गया भाई। सेरिबर्म, सेरिबलम, थैलमस और आपका हाइपोथैलमस। तो इसको याद रखिए भाई। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया भाई? आपका 4 भागों में बांटा गया। अब मस्तिष्क है कहेगा बता इसकी सुरक्षा कितनी हड्डी करती है? तो याद रखिए 8 हड्डी। देखो जो टोटल खोपड़ी होती है इसमें आपकी होती है 29 हड्डी। ठीक है भाई। मस्तिष्क की सुरक्षा करेगी 8। चेहरे में होती है आपकी 14। बात समझे? कान में होती है 6। ठीक है। तो 14 और 6 कितने हो गए? 20 और 8 कितने हो गए? 28। और एक मुझे आपसे कहा भाई टोटल होती है 29 हड्डी। एक आपकी हड्डी बची अस्पेनाइड हड्डी जो कि कहाँ मिलती है भाई? कान में। तो इसको याद रखिए। टोटल खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है आपकी? 29 हड्डी होती है। अभिज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया भाई। वर्तमान में गृह मंत्रालय किसके पास है? तो याद रखिए अमित शाह। अमित शाह के लड़के क्या नाम आएगा आपका? जय शाह। अब अभिज्ञान ऐप का मतलब क्या होगा? अब इसमें क्या होगा भाई? अगर कोई भी अपराध भी होगा तो इसमें आपके फिंगरप्रिंट होंगे। अब उसका फिंगर लगाओ उसने अब से पहले कितने अपराध किए, कौन कौन से अपराध किए, क्या क्या उसे सज़ा मिली। तो जो आपका अभिज्ञान ऐप है उसमें टोटल उसका डाटा मिलेगा। तो याद रखिए अभिज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। ठीक है भाई। इसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, सबको पता है भाई। जो 21 जून है कौन सा दिवस आएगा आपका भाई? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ जाएगा।
कहेगा जो 2026 है, 2026 में कौन सा बनाया गया, तो याद रखे बारवा। कौन सा आएगा भाई, बारवा आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो देखो इसके संबंध में भाई बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पढ़वा पहले। तो देखो 2026 को कहाँ मनाया गया था, इसका होस्ट है कोलकाता। और मुझे आपसे भी कहा था कि भाई कोलकाता का डिज़ाइन किसने किया था, जोग चार्मार। ठीक है, अब 2026 है, 2026 में इसकी क्या थीम थी भाई, आपका स्वास्थ्य बुढ़ापे के लिए योग। अब कहेगा कि 21 जून को क्यों मनाया जाता है भाई, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि भारत कहाँ पर आपका उत्तरी गोलार्ध में, जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है वो आपको होता है भाई 21 जून को होता है। और इसकी शुरुआत कब होती है भाई, 21 जून आपका 2015 में। यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है भाई, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद विश्व बैंक ने किस राज्य के जल संरक्षित परियोजना के लिए 4000 करोड़ रुपए मंजूर किए, तो याद रखिए हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ का डिजाइन किया ली कार्बूजियर। आपका हरियाणा के सीएम कौन है भाई, नयाब सिंह सैनी। हरियाणा बनता कब आपका 1966 भाई, पंजाब हरियाणा बनता 1966 और 1 मई 1960 में बनता होगा महाराष्ट्र और आपका गुजरात। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने किसे आपका मौलिक अधिकार घोषित किया, तो याद रखिए देखो सुप्रीम कोर्ट, जिसे आप कहोगे SC, क्या कहोगे विषय SC, सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में आता है भाई, तो याद रखिए आप 124 में आता है। हाई कोर्ट कहाँ आता है आपका 214 में। बात समझिए भैया, तो यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अब किसे मौलिक अधिकार घोषित किया भाई, आपका सुरक्षित फुटपाथ पर चलना। भाई जो सुरक्षित आपका फुटपाथ पर चलना आपका अब वर्तमान में क्या भाई मौलिक अधिकार है। कहेगा मतदान का जो अनुच्छेद है कौन सा आपका 326। ठीक है, और निर्वाचन कहाँ पर आएगा आपका 324 में। इसके बाद क्याऊ एस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये एक साल आगे चलता है भाई, याद रखिए 13वां स्थान है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। सबसे पहले कब मनाया गया था, 24 अप्रैल आपको 1959 राजस्थान के नागौर में। PT नेहरू ने इसकी क्या की अध्यक्षता। ठीक है, ब्रिक्स BRICS स्पेस एजेंसियों की प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई, तो बंगलुरु। देखो ब्रिक्स, B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चीन और S से आपका साउथ अफ्रीका। प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई, तो यह के बंगलुरु। ठीक है, और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई, बंगलुरु। इसरो की स्थापना 1969, DRDO 1958। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च आपका ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ब्रिक्स 2026 कहाँ हुआ भाई, भारत, और 2025 आपका ब्राज़ील। तो यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना शुरू हुई, कहीं का बता कहाँ हुई, कोल्हापुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। CM कौन है भाई, देवेंद्र आपका फडणवीस। और मुझे आपसे भी कहा था कि महाराष्ट्र कब बनता है, तो याद रखिए 1 मई आपको 1960 में। कब बनता है भाई, 1 मई 1900 कितना आएगा आपका 60 आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, क्वेश्चन आएगा हेमीज फेस्टिवल, इम्पोर्टेंट है भाई। हेमीज फेस्टिवल 2026 का हुआ लद्दाख में होता है। और कहेगा हेमीज आपका एक मठ है, बौद्ध धर्म से संबंध है भाई इसका। ठीक है, बौद्ध धर्म से इसका क्या आएगा, संबंध आएगा। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है भाई, तो विनय कुमार।
लद्दाख में कितने ज़िले आएंगे? 7। अम्बुबाची मेला कहाँ पर है आपका? असम में। कहाँ पर आएगा? असम। असम की राजधानी दिसपुर। ठीक है। असम जो आएगा, याद रखिए भाई, असम में आपकी जो राज्यसभा सीट है वह है 7। राज्यसभा सीट 7, विधान राज्यसभा सीट 7 हो गई, लोकसभा सीट है इसकी 14। राज्यसभा 7, लोकसभा 14 और विधानसभा सीट 126। तो तीनों याद रखिए भाई, राज्यसभा सीट 7, लोकसभा सीट 14 और विधानसभा सीट है भाई 126। ठीक है। असम हो गया। अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर में लगता है भाई, जो आपका नीलाचल की पहाड़ी पर है। कहाँ पर है? नीलाचल की पहाड़ी पर। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा भाई? आपका हेमिस आएगा। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता भाई? तो साध्वी सतीश ने जीता। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब कौन जीतता है भाई? साध्वी सतीश आएगा। थाई मानन यंगम मेदिस थिट्टम पैल, देखो नाम से पता लग रहा है भाई कहाँ होते हैं? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है आपकी? चेन्नई। चेन्नई का पहले क्या नाम था? मद्रास। डिजाइन किया फ्रांसिस डे ने। पट्टे पर किससे लिया था भाई? चंद्रगिरी के राजा से। कब लिया? 1639 में। सीएम कौन आया तमिलनाडु के? जोसे विजय, जिसे आप थलपति विजय कहते हो। पीटर मेगियार, तो याद रखे भाई, पीटर मेगियार पीएम बनते हैं। कहेगा बता कहाँ के बने भाई? हंगरी। हंगरी की राजधानी क्या है कि? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या है कि भाई? बुडापेस्ट। ठीक है। इसके बाद टॉप 500 लिस्ट में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का खिताब किसने जीता? तो लाइन साइन। अब लाइन साइन कहाँ का कंप्यूटर है भाई? चीन का। चीन की राजधानी बीजिंग। मुद्रा की रैन बिनबी। अब कहेगा जो उसमें भारत का जो सुपर कंप्यूटर है कौन सा है? एरावत। और एरावत को मिलता है 211वां स्थान। ठीक है। कौन सा मिलता है भाई? 211वां। ठीक है। अब जो हमारा सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परमाप्पा 8000। कौन सा आएगा? परमाप्पा 8000। बोत्सवाना की राजधानी क्या है? ओगाडिसू। ओगाडिसू किसकी राजधानी? बोत्सवाना की। इस महाद्वीप का देश है भाई, तो याद रखिए अफ्रीका महाद्वीप का देश आएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था किस दर्रे से चीन में दाखिल हुआ? तो याद रखिए भाई, कैलाश आपकी यात्रा है भाई, भगवान शिव की यात्रा है। अब किस दर्रे से चीन में दाखिल होता है? अब चीन के रास्ते पर आ जाएगा आपका, इधर जाएगा भाई। ठीक है। पूरब में, सॉरी पश्चिम में जाएगा। अब याद रखिए नाथुल्ला दर्रा। क्वेश्चन भी बनता है कि नाथुल्ला दर्रा कहाँ पर है भाई? सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। कंचनजंगा कहाँ पर है भाई? सिक्किम में। लीपू लेक दर्रा आपका उत्तराखंड में है। नीति दर्रा भी वहीं पर है, माना दर्रा भी वहीं पर है। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश है भाई, रोहतांग दर्रे को पार करती है। जो जिला सुरंग श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। लंबाई है 13.15 किलोमीटर। जलेब दर्रा कहाँ पर है भाई? सिक्किम में। मेघेदातु बांध इम्पोर्टेंट है। मेघेदातु बांध कहाँ पर है? कावेरी नदी पर बनाया गया। और मेटूर बांध भी कहाँ पर है? कावेरी में है, तमिलनाडु राज्य में आएगा। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है? कर्नाटक में। यहाँ से किसका उद्गम है भाई? आपको कावेरी नदी का उद्गम आएगा। ठीक है भाई। इसके बाद फीफा FIFA फेडरेशन एसोसिएशन फुटबॉल, अच्छा ये आएगा आपका फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। याद रखिए फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा। स्थापना 1904 में। हार्ड क्वार्टर आपका है भाई ज्यूरिक में। कहाँ पर है?
ज्यूरिक में। फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को 2026 में। इसका होस्ट कौन है? मैक्सिको, यूएसए, कनाडा आएगा। सर्वाधिक बार किसने जीता? ब्राज़ील। बालेंद्र शाह कहाँ के पीएम बने? नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। मुद्रा है भाई नेपाली रुपया। संविधान हत्या दिवस 25 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जून 1975 में फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल में क्या लगता है? आपका आपातकाल लगता है। तो भाई ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। मिलता है पर नेक्स्ट वीडियो में।